हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है, जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर बसा? किस नदी पर? हडसन नदी। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी। वाशिंगटन डीसी है जो किस नदी पर? हडसन नदी पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी पर? उल्टा बोल। न्यूयॉर्क किस नदी पर? हडसन नदी पर। अब वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मंडल आयोग है जो किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए जो जांच के लिए कौन सा? मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। 1979 में किया गया था, जो किसके जांच के लिए? पिछड़े वर्ग के जो समुदाय के जांच के लिए जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए परमाणु निशस्त्रीकरण समझौता पर है जो भारत के हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों कर दिया था? भेदभाव पूर्ण होने की वजह से जो उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। कौन? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ था? 1950। कब से? 1950। 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अधिनियमित बोलेगा, अंगीकृत बोलेगा, पारित बोलेगा तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू भी बोलेगा तो कब होगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का उसी के समय जो अंगीकृत किया गया था, उसी समय कुछ अनुच्छेद है जो नागरिकता संबंधी था उसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बताइए गणतंत्र भारत कब बना? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अंगीकृत, अधिनियमित या बनकर संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इंतजार था किस डेट को? 26 जनवरी को। 26 जनवरी का 26 जनवरी को जो जब लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और उसी समय जो प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया था किस तारीख को? 26 जनवरी को। इसी कारण सबसे पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण संविधान बनकर तैयार था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संघ कौन सा है? न्याय अंग है जो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग। कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं?
6 अंक। कितने अंक? 6 अंक। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है जो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? यूनेस्को से। किससे? यूनेस्को से। विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो संवर्धन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के द्वारा होता है? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वो तो यूनिसेफ का है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने न्यूनतम प्रतिशत जंगल विस्तारित का सुझाव दिया गया? 33%। कितना? कम से कम कितना? 33%। बताइए भारत में सबसे ज्यादा जो वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात भी है हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा सबसे ज्यादा प्रतिशत में जो वन कहाँ है? मिजोरम में। क्या है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गतिक लिफ्ट है जो किस नियम पर है जो आधारित है? पास्कल के नियम पर। किस पर? पास्कल में। हाइड्रोलिक जितने भी, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जंक हो गया, ये सब जितने भी हाइड्रोलिक चीज है सब किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर। किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर है जो आधारित है, कार्य करता है। बताइए लिफ्ट में जो एक जब समान लिफ्ट है जो एक समान त्वरण गति से ऊपर जाता है तब व्यक्ति का भार क्या महसूस होता है? बढ़ा हुआ महसूस। क्या होता है? बढ़ा हुआ महसूस। जब लिफ्ट है जो एक समान त्वरण गति से नीचे आता है तो वस्तु का भार घटा हुआ महसूस होता है। क्या होता है? घटा हुआ महसूस। जब लिफ्ट है जो एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेग से ऊपर जाए, एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ, और एक समान त्वरण से नीचे आएगा तो भार घटा हुआ। जब लिफ्ट है जो नीचे आते समय एकाएक उसकी डोरी टूट जाए तो किस स्थिति? भारहीनता के स्थिति में। भारहीनता के स्थिति में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेरिंग जल संधि है जो किन दो देशों को अलग करता है? रूस और अलास्का को। किसको? रूस और अलास्का। जल संधि किसको कहते हैं? जो दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है, जलीय क्षेत्र को क्या करता है? जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? जल संधि। तही जल संधि, बेरिंग जल संधि है जो किसके किसके अलग करता है? रूस को अलास्का, रूस को अलास्का से। और जोड़ता है जो ऊपरी है जो किसको जोड़ सकते हैं? कह सकते हैं उसका जो बेफिन अथी है जो नहीं लाल सागर नहीं, इसका संधि यहीं पे है, यही वाला है जो जैसे ही मैप है तो यहाँ कट के आ गया है जो यहाँ आ गया, यही वाला है जो गलों पर देखिएगा तो क्या रहेगा? पूरा गोल रहेगा। तो इसी को जो अलास्का और रूस को अलग करती है कौन से? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि इसी है जो बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को इधर है जो किसको? उत्तरी प्रशांत महासागर को, इसको आर्कटिक कह सकते हैं, आर्कटिक महासागर को जो क्या करता है? जोड़ता है। कौन सा? बेरिंग जल संधि। ऐसी बेरिंग जल संधि है जो पूछता है कि किसके है जो अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कितने डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर से ही तिथि का निर्धारण किया जाता है। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा से किसका निर्धारण? समय का। किसका? समय का। तो समय का निर्धारण किससे? 0 डिग्री देशांतर से। और तिथि का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर से। 180 डिग्री देशांतर से। और उसी 180 डिग्री है जो देशांतर से पूर्व जाते हैं तो समय एक दिन का क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। पश्चिम जाने पर एक दिन का लॉस हो जाता है। और 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने पर समय में है जो ये अगर 15 डिग्री पूर्व जाएंगे 0 डिग्री से तो 1 घंटा का वृद्धि हो जाएगा। पश्चिम है जो 0 डिग्री से अगर 15 डिग्री जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो समय में 1 घंटा की कमी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देश कौन सा कोयला सबसे अच्छा कोयला? एंथ्रासाइड। कौन सा? एंथ्रासाइड। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। बताइए सबसे उत्तम कृषि का कोयला एंथ्रासाइड, सबसे निम्न कृषि का कोयला पीट कोयला। कोयला 4 प्रकार के कौन कौन सा? एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कौन? पीट कोयला।
एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम कृषि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कृषि का कोयला पीट कोयला। बताइए किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से, किसको, लिग्नाइट को, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट कोयला को नाम, लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है क्या चीज, भूरा कोयला। मतलब वर्तमान में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा रहा, छत्तीसगढ़, लेकिन भंडारण में झारखंड। लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहाँ, तमिलनाडु में। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने तालिका अनुसूची थी। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 8, अनुसूची की संख्या 8 थी। वर्तमान में जो अनुच्छेद की मूल थी, मतलब कि अनुच्छेद की संख्या वर्तमान में संविधान में कितनी है, वर्तमान में अभी गणना के दृष्टि उतना ही है 395, लेकिन गणना की दृष्टि से जो बहुत जैसे का खाई सौ जो बट के चल गया, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या कितना 395। अनुसूची की संख्या 12, अनुसूची की संख्या 12, लेकिन मूल संविधान में अनुसूची कितना 8 गो था, तो 4 गो बाद में जोड़ा गया, तो 4 गो जो बाद में जोड़ा गया, तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। मतलब प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख, प्रथम अनुसूची में किसका, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में किसका उल्लेख, हाँ, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है जो किस अनुसूची में, दूसरा अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में, दूसरा में। तीसरा अनुसूची में किसका, शपथ का, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का जो उल्लेख है किस अनुसूची में, तीसरा अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में किसका, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का उल्लेख किस अनुसूची में, चौथा। पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान जो का उल्लेख है जो किस अनुसूची में, पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची में भी किसका उल्लेख, अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी के विशेष प्रावधान के बारे में, लेकिन स्पेशल कितने राज्य, 4 राज्य के लिए। छठी अनुसूची का जो स्पेशल 4 राज्य के लिए है जो उल्लेख है, और चारों राज्य जो उसमें है जो एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान करते हैं। कौन सी अनुसूची, छठा, जिसमें चारों राज्य कौन कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, हाँ, केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, लेकिन कुछ परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी है जो केंद्र सरकार कानून बना सकता है। बताइए समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है, दोनों बनाता है, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बनाता है। बताइए संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे, 97। संघ सूची में प्रारंभ में 97, वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66। राज्य सूची के विषय में जो मूल थी पहली बार जो उल्लेख था राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय का उल्लेख, 66, लेकिन वर्तमान में 61, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में प्रारंभ में कितने विषय, 47, प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52, वर्तमान में 52। यानी जो 66 से 61 हुआ राज्य सूची ला, तो उसी का जो 5 विषय जो उठाकर लाकर रख दिया किसमें, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में हो गया 47 से कितना 52, और उधर है जो 5 गो घट गया उसमें राज्य सूची में प्रारंभ में 66 था, तब हो गया कितना 61 हो गया। बताइए उसके 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख, भाषा का। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख, भाषा का। बताइए मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का उल्लेख, 14 गो, कितने 14 गो, लेकिन वर्तमान में अभी 8वीं अनुसूची में कितने भाषा, 22 भाषा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, तो मूल संविधान में 14 भाषा, वर्तमान में 8 भाषा, तो 8 भाषा 22 भाषा, तो 8 भाषा को बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया। 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया, तो यही 8 भाषा पूछ देता है कभी कभी कि किस संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया,
पूछ देता है। तो पहली जो 15वीं भाषा के रूप में जो जोड़ा गया था किसको? सिंधी को। किसको? सिंधी को जो 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया। उसके बाद 3 भाषा को है जो 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1992 द्वारा जो जोड़ा गया, जो 3 भाषा था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तब 15 3 18। उसके बाद 4 भाषा को जो किस संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था 4 भाषा को, जो कौन कौन थे? बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 4 22। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 22, लेकिन मूल संविधान में 14। मतलब उसके बाद मूल संविधान में अनुसूची भी कितनी थे? 8 ही था, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 12। तो 4 गो अनुसूची भी बाद में जोड़ा गया। तो बताइए 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया था? हाँ, पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो संविधान के जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। बताइए 10वीं अनुसूची को जो कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। और 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल का। किसका? दल बदल का। उसके बाद 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1993 या 92 या 93। विधेयक बोलेगा तो 92, अधिनियम बोलेगा तो 93। तो 11वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान संशोधन द्वारा। बताइए 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय का उल्लेख? 29 विषय। कितने? 29 विषय। उसके बाद 12वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? नगर निकाय का। किसका? नगर निकाय का। 12वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख? 18। कितने? 18 विषय का उल्लेख है। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8, वर्तमान में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान की धर्म प्रस्तावना में किस संशोधन से जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। एकमात्र संविधान संशोधन जो अभी तक प्रस्तावना में हुआ है वही 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष के जगह क्यों क्यों पंथ निरपेक्ष भी रहता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी में जो जोड़ा गया था उसी समय केशवानंद भारती बनाम केरल लाला आया था 1973 में। तो वही निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग है, इसलिए उसमें संविधान संसद है जो संशोधन कर सकती है। इसी कारण उस निर्णय के बाद पहली बार संशोधन हुआ था। लेकिन उसी में फिर उल्लेख कर दिया उसके बाद कि इसका जो प्रस्तावना जो संसद का अंग है उसमें संसद है जो संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचे की क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया था, इसलिए फिर है जो दोबारा उसमें कभी है जो संशोधन नहीं हुआ। तो प्रस्तावना में अभी तक टोटल कितने बार संशोधन हुआ? 1 बार, जो 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत कितने शब्द को जोड़ा गया था? 3 शब्द को: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। बताइए संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। संविधान का हृदय या जो आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अब प्रस्तावना को संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? पंडित दास भार्गव। पंडित दास भार्गव ने
प्रस्तावना को संविधान का यंग या हृदय जो कहा था, किसने कहा था? पंडित दास भार्गव, पंडित दास भार्गव। लेकिन उल्लेख कर देगा कि संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। और डिटो नहीं करेगा अनुच्छेद 32 का संवैधानिक उपचारों का, तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा हृदय किसने कहा था? पंडित दास भार्गव। लेकिन अगर डिटो कर देगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस देश की प्रेरणा से भारतीय संविधान में जो प्रणेताओं को जो मौलिक अधिकार की है, जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया, किस देश से? रूस से। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। बताइए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको बाद में जो जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत है जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जब जोड़ा गया था उस समय जो 1976 में, तो कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है जो जोड़ा गया था। तब वर्तमान में मौलिक का अधिकार, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। बताइए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? संविधान के भाग 4 के का में। 4 के का में अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे कौन? विंस्टन चर्चिल। लेकिन स्वतंत्रता के समय कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट रिचर्ड एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में स्थानीय स्वायत्त सरकार के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के समय में ही शिक्षा से संबंधित एक हंटर आयोग का गठन किया गया था, जो किससे संबंधित था? शिक्षा से। लॉर्ड रिपन के समय में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1881। 1881। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था किसके समय? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय में। कब लाया गया था? 1878। 1878, जिसमें जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में किसका उल्लेख था? उसमें उल्लेख था सभी पत्रिकाओं पर है जो प्रतिबंध लगाने के लिए। उसमें उल्लेख था कि जितने भी पत्रिका छपता है भारत में, सभी का भाषा क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। कारण कि उस समय जो था अंग्रेज नहीं चाहता था कि अंग्रेज, भारत क्या था? गुलाम था। तो अंग्रेज नहीं चाहता था कि हम जितना भी करतूत जैसे कर रहे हैं, जितना जितना अभी भी कह सकते हैं कि मतलब उस समय तो वो नहीं चाहता था कि क्या, कि पेपर में है जो क्षेत्रीय भाषा में छपे और हम जितना कुछ कर रहे हैं जैसे उसका उजागर नहीं हो, हर एक जनता के पास इस बात को नहीं पहुंचे। तो इसके कारण और क्षेत्रीय भाषा में जैसे छपता था, तो जैसे बंगाली में छपता था बंगाली पढ़ लेता था, हिंदी में छपता था हिंदी, लेकिन अंग्रेजी है तो उतना तो भारत में जानकारी उस समय नहीं था। अंग्रेजी छिता लाने का जो श्रेय कब जाता है? 1833 में, जो किसके समय? लॉर्ड मैकाले के समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो इसीलिए जो उस पर वर्नाकुलर स्प्रेड है, लेकिन मुख्य फोकस था कौन? थी इसका था मुख्य फोकस मतलब था इसका कौन सा था? पाइनी थी मुख्य फोकस किसी पत्रिका पर था जो ज्यादा जो उजागर कर रहा था उसका, लेकिन है जो किसी एक पर ला नहीं सकता था, जिसके कारण है जो पूरे जो भारतीय पत्रिका पर ला दिया। इसी के कारण है जो एक पत्रिका था जो वर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट से बचने के कारण रातों रात में अपना भाषा बदल कर अंग्रेजी कर दिया था। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात है जो अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। तो उसी के समय वर्नाकुलर स्प्रेड एक्ट लाया गया था, किसके समय? लॉर्ड लिटन 1878। लेकिन इसको फिर समाप्त किया किसने? लॉर्ड रिपन ने 1881। 1881। पत्रिका के जनक किसे कहा जाता है?
पत्रिका का जनक बाय ऑप्शन। हाँ, प्रथम है जो अथी का किया था पत्रिका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए 1935 के जो भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। 1935 में भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। तो बाय ऑप्शन है जो इसमें जो 1935 का अधिनियम विशेष प्रावधान किया गया था, जैसे प्रांतीय स्वायत्ता की जो शुरुआत किया गया था, यानी प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके जो केंद्र में प्रांत में जो स्वायत्ता की शुरुआत किया गया था किस अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत 1935। संघीय न्यायालय की गठन की सिफारिश की अधिनियम के तहत 1935। भारत परिषद का अंत किया गया था 1935। ब्रिटिश जो संविधान की प्राथमिकता जो दिया गया था किस अधिनियम के तहत 1935। तो बाय ऑप्शन है जो मार सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ कि 1935 में भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। तो प्रांतीय स्वायत्ता से, किससे प्रांतीय स्वायत्ता से। प्रांतीय स्वायत्ता नहीं, प्रांत में जो दो प्रांत मतलब राज्य कह सकते हैं, प्रांत में जो द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किया गया था किस अधिनियम के तहत 1935। और वही केंद्र में राज्य में द्वैत शासन समाप्त करके और प्रारंभ कर दिया किस में केंद्र में। आज यहाँ केंद्र में था जस्ट उल्टा जो 1935 का अधिनियम जस्ट उल्टा किसका भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो 1919 में केंद्र में स्वायत्तीय सहायता प्रांतीय स्वायत्ता का शुरुआत किया गया था और प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 में। लेकिन वही है जो केंद्र में द्वैत शासन किया गया था क्या 1935 में। राज्य में द्वैत शासन 1919 और केंद्र में द्वैत शासन 1935। प्रांत में जो स्वायत्ता 1935 लेकिन केंद्र में स्वायत्ता 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन में टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। मैसूर का। कहाँ के मैसूर का। मैसूर का जो प्रथम शासक जो था कौन था। मैसूर का संस्थापक यानी शासक जो बना था इसका टीपू सुल्तान का पिता था। पिता का नाम क्या था हैदर अली। क्या था हैदर अली। हैदर अली है जो 1761 में शायद है जो मैसूर का शासक बनता और उसी है जो हैदर अली है जो शासक बनता था। अंग्रेज और मैसूर के बीच है जो 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है। हाँ 1767 से 69। 1767 से 69 उसमें जो अंग्रेज और किसके बीच हैदर अली के बीच किसके अंग्रेज और हैदर अली के बीच होता है। फिर है जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है 1780 से 84। 1780 से 84 ऐसी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान है जो हैदर अली की युद्ध के दौरान ही क्या हो जाता है मृत्यु हो जाता है। तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है टीपू सुल्तान बनता और उसी युद्ध का फिर नेतृत्व कौन करने लगता है टीपू सुल्तान। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है 1790 से 92। 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। ऐसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो फिर टीपू सुल्तान की क्या हो जाता है आरोह एवं मृत्यु हो जाता है। मतलब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था मद्रास की संधि। किसके तहत मद्रास की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 80 से 84 हुआ था जो किस संधि के तहत मंगलौर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 किस संधि के तहत समाप्त श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। बाद में फिर सहायक संधि के तहत फिर खत्म कर दिया जाता है। तो बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय शासक कौन था अंग्रेज है जो शासक कौन था लॉर्ड बेरेलेस्ट। कौन थे लॉर्ड बेरेलेस्ट। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली। कौन थे लॉर्ड वेलेजली। तो चारों चीज पूछता है इसका। आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितने 4 गो। ईस्वी भी पूछता है संधि भी पूछता है और शासक भी पूछता है। चारों याद रखिएगा मिलाने दे देगा कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस ग्रह के जो कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है।
बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। बताइए ग्रहों की संख्या 8, ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। क्रम में सजाने को भी दे देता है कभी कभी 4 को, जैसे दे दिया क्यों उठा के दे दिया बोलेगा जो अति आकार के दृष्टि से बढ़ते क्रम में जो सजाइए। तो सबसे बड़ा जो कौन ग्रह है बृहस्पति, दूसरे नंबर शनि, तीसरे नंबर अरुण, चौथे नंबर वरुण, पांचवें नंबर पृथ्वी, छठे नंबर शुक्र, छठे नंबर शुक्र, सातवें नंबर मंगल, सातवें नंबर मंगल, आठवें नंबर बुध, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। मतलब सूर्य से सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध, और सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, और पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण। कौन सा वरुण। मतलब सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, मॉर्निंग स्टार शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। मतलब नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति, काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि, हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण, हल्का नीला वरुण, हल्का नीला वरुण। मतलब सबसे कम समय में चक्कर सूर्य का कौन लगा लेता है बुध, कितने दिन में 88 दिन में। और सबसे ज्यादा समय में वरुण, कौन सा वरुण। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। बताइए पृथ्वी के कितने उपग्रह एक, पृथ्वी के कितने उपग्रह एक, एकमात्र उपग्रह कौन सा चंद्रमा, कौन सा चंद्रमा। मंगल के कितने उपग्रह 2 गो, कौन कौन सा फेमोस और डीमोस, फेमोस और डीमोस। सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। लेकिन सभी ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह बुध, ग्रह में सबसे छोटा बुध, और उपग्रह में सबसे छोटा डीमोस। डीमोस जो किस ग्रह का उपग्रह मंगल का। बताइए सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, कौन सी गैनीमीड। गैनीमीड किस उपग्रह का ग्रह है बृहस्पति का, किसका बृहस्पति का। सबसे जो बड़ा उपग्रह है जो गैनीमीड। इस क्वेश्चन बताइए जो बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है, किसके किसके बीच में, किसको आ जाने से चंद्र ग्रहण। हाँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सा ग्रहण चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है पूर्णिमा के दिन, किस दिन पूर्णिमा के दिन। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा ग्रहण चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है पूर्णिमा के दिन। वही है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण पृथ्वी अति चंद्र सूर्य ग्रहण, कौन सा सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, किस दिन अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है झारखंड का, किसका झारखंड का। छोटा नागपुर पठार किस राज्य का भाग है झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है गौरी शंकर, कौन सा गौरी शंकर, जो किस राज्य में उत्तराखंड में 6707 मीटर ऊंचाई इसका है। हिमालय के अलावे ऐसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है K2 गॉडविन अस्टीन, गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर, 8611 मीटर। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा, जो किस राज्य में सिक्किम में, किस राज्य में सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सुल्तान ने दीन इलाही का प्रारंभ किया था अकबर ने, किसने अकबर ने। दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने कब किया था 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583 किसने किया था अकबर ने, किसने अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभास किसने दिया था वसुमित्र ने, किसने वसुमित्र ने। बताइए वसुमित्र ने जो महाविभास पर किसने, महाविभास का जो रचना किया था किसने वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ किसने किया था गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले।
और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? 1905 में। 1905 में। बताइए बंगाल विभाजन है जो किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन करने की घोषणा किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। कब किया गया था? 1905। 1905। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कब किया गया था? 1911। 1911। बताइए ईस्ट कोशिकाएं किस में अधिक होती है? किस विटामिन में? विटामिन बी में। किस में? विटामिन बी में। विटामिन का खोज किसने? फांक ने। विटामिन का खोज फांक ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन बी7 बायोटीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का फिनोकिनोन। विटामिन के का फिनोकिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पंछियों की उत्पत्ति किससे होती है? नॉन करडाटा से। किसे? नॉन करडाटा से। बताइए कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन। और संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन से? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850। 8850 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में उसको किस नाम से? सागरमाथा में। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से? चोमुलुंगमा के नाम से। चोमुलुंगमा के नाम से। बताइए माउंट एवरेस्ट का जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850। अब संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू जिसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। 8611 मीटर। बताइए कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील। बताइए कौन सी नदी में सबसे अधिक पानी बहता है? कांगो नदी। किसमें? कांगो नदी। कांगो नदी को और किस नाम से? जायरे नदी। किसके? जायरे नदी। बताइए कांगो या जायरे नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाले लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाले लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाले माही नदी। कौन सी? माही नदी। अभी को पेज के साइड में बताइए हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? हृदय वरण। क्या कहते हैं? हृदय वरण कहते हैं। बताइए किस अंग का सबसे मोटा दीवार होता है? बाह्य नीलायिका। किसका? बाह्य नीलायिका। बताइए सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। सबसे मजबूत मांसपेशी जो कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। दांत का जो जबड़े में एनम में। बताइए कौन सबसे मजबूत उपास्थि होता है? रेशेदार उपास्थि। कौन सी? रेशेदार उपास्थि। बताइए ऊंट का कुबड़ है जो क्या होता है? संयोजी ऊतक। किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का। बताइए कैलोजन रेशा कैसा होता है? सफेद होता है। कैलोजन रेशा कैसा होता है? सफेद होता है। बताइए आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? परमाणु की संख्या पर। परमाणु की संख्या पर। बताइए आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने। लेकिन मेंडलीफ आवर्त सारणी को सजाया था किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। बढ़ते हुए तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने। और मोसले ने जो तत्व को सजाया था किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। बताइए तत्व को सजाने के लिए त्रिक नियम किसने दिया था? डोवेनाइनर ने। किसने? डोवेनाइनर ने। और तत्वों को सजाने के लिए अष्टक नियम किसने? न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पॉजिट्रॉन क्या है?
पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? बाय ऑप्शन प्रोटॉन। अल्फा बीटा तीन को कण दिया होगा, अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन तीनों किरण का जो उत्सर्जन करता और जब तक उत्सर्जित करते रहता है जब तक रेडियो सक्रिय पदार्थ अपना स्थायित्व में शीशा के रूप में प्राप्त नहीं हो जाता। और उसी में बताए थे कि एक अल्फा कण है जो उत्सर्जित करने से रेडियो सक्रिय तत्व में जो परमाणु द्रव्यमान में कितनी कमी? 4 की कमी है। परमाणु संख्या में 2 की कमी। एक बीटा कण के उत्सर्जन करने से परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता। परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता। वही एक है जो अल्फा बीटा। गामा कण निकालने से ना तो परमाणु द्रव्यमान में ना ही परमाणु संख्या में कोई चेंज नहीं होता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बेक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरे विट्रियोल यानी हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? रासायनिक हरा कशिश का FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2O। और नीला कशिश का होता है CuSO4 जिसको जो हाँ कॉपर सल्फेट। नीला ब्लू विट्रियोल जिसको कहते हैं CuSO4 इंटू 5H2O। 5H2O इसमें जो नीला कशिश में 5H2O होता है, बाकी सभी में क्या होता है? 7H2O। तो हरा कशिश का लोहा वाला फेरस ऑक्साइड होता है, नीला वाला होता है कॉपर सल्फाइड, और एक होता है क्या जिंक वाला सफेद, और एक कोबाल्ट वाला क्या होता है? लाल विट्रियोल जिसको रेड विट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कैथोड किरण के लिए कौन सी कभी भी सत्य नहीं होता है? इसकी गतिज ऊर्जा होती है जो कभी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जब एक धातु का छोटा गोला किसी श्यान माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब श्यान बल इसके प्रभावी भार को क्या करती है? संतुलित करता है। क्या करता है? संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी कभी सीमाकारी कारक नहीं होता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय में जो उपयोग किया जाने वाला गैस कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो उत्पाद के रूप में बनता है, रिलीज होने वाला गैस कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। पेड़ पौधे अपने खाना बनाता है किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा जो खाना बनाता है। पेड़ पौधे अपना खाना किस अंग में बनाता है? पत्ती में। किस में? पत्ती में। पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। मतलब पेड़ पौधे अपना खाना जो पत्ती बनाता और पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जल का परिवहन पौधे में किसके? जाइलम के द्वारा। और जाइलम और फ्लोएम पौधा का कैसा ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक। कैसा है? जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फंगाई में भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। बताइए NaOH के pH मान कितना होता है? 10 होता है। NaOH का pH मान 10 होता है। बताइए कौन से हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेवार? एथिलीन। कौन सी? एथिलीन। यानी प्राकृतिक रूप से फल को जो पकाता है कौन सी हार्मोन? एथिलीन। एथिलीन क्या है? पदापीय हार्मोन है। पदापीय हार्मोन। एकमात्र पदापीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है कौन सा? एथिलीन। वही कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका? एसिटिलीन। किसका? एसिटिलीन का। कैल्शियम कार्बाइड पर है जो जब जल छिड़कते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न है? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। फल को क्या करता है? पका देता है। मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जो किस में प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग गैस में। किस में? वेल्डिंग गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को क्या कहते हैं? अनिलीकरण। क्या कहते हैं? अनिलीकरण। बताइए परम्यूटेट क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। बताइए लेड चैम्बर प्रक्रिया में SO2 से SO3 में ऑक्सीकारक हेतु उत्प्रेरक कौन सा होता है? V2O5। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में। काला पैगोड़ा के नाम से किसे जाना था?
कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अब बाबर का काबुल, बाबर का काबुल। बताइए किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी है जो 4 योजना किया था, चारों का 4 असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, 2 जून 2014। रामगुंडम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। किस पर? गोदावरी नदी। रामगुंडम बांध किस नदी पर? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल हाँ नासिक है, जो महाराष्ट्र के नासिक से तरंबक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी। ऐसी गोदावरी नदी को जो दक्षिणी गंगा यानी दक्षिणी गंगा या बिरध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी को। लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी में गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। बिहार का शोक कोसी। बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर। उड़ीसा का शोक महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी, गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आग का वलय कहां पर स्थित है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। किसमें? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए ताशकंद किस राज्य की राजधानी? उज्बेकिस्तान की। ताशकंद किस राज्य की राजधानी? उज्बेकिस्तान की। बताइए मार्को पोलो किस देश का वासी था? इटली का। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का। बताइए पाइथागोरस कहाँ के थे निवासी? यूनानी थे। कहाँ के? यूनानी गणितज्ञ थे। बताइए तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? हाँ परमाणु, एटम। क्या कहते हैं? एटम। तत्व के सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे भाग को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। बताइए किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? मैगलन ने। किसने? मैगलन ने। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? मैगलन। बताइए रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र। कौन सी? विषुवत रेखीय क्षेत्र। अब विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहा जाता है। वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से? कर्क रेखा। किस नाम से? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। तो रबड़ खेती के लिए किस क्षेत्र? विषुवत रेखीय क्षेत्र। बताइए नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर। बताइए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। इसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की नाल की तरह। और उसी आकृति के भारत में एक भी जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। इसका भी आकृति घोड़े की नाल की तरह, इसलिए इसको जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बताइए पेंसिलिन की खोज किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए ज्वार की खाने जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। किसके? जस्ता के। ज्वार खाने जो किसके लिए? जस्ता के लिए। ज्वार खान किस राज्य में? राजस्थान में। किस में? राजस्थान में। बताइए खेतड़ी किसके लिए? तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए? तांबा के लिए। खेतड़ी किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। कोलार खान किसके लिए? सोना के लिए। कोलार खान सोना के लिए। कोलार खान किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। वो तो पालघाट थालघाट बोल रहे चूना पत्थर था तो तांबा था, ये सब निकले था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी है जो किस सन में चली थी? 1853 16 अप्रैल 1853। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके किसके बीच? मुंबई और थाने के बीच। टोटल कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। उस समय भारत के जो अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय? लॉर्ड डलहौजी 1849 से जो 1856 तक है जो शासन काल किसका? लॉर्ड डलहौजी। इसके के समय जो रेलवे की शुरुआत हुआ था, डाक सेवा की शुरुआत भी हुआ था, तार सेवा का जो शुरुआत भी हुआ था। इसी के समय जो व्यापक सिद्धांत लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यापक सिद्धांत का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। सतारा कब हुआ था? 1848 में। जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, 1852 में, उदयपुर 1853 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1855 में, करौली, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान्यता नहीं दिया इसलिए उसको वापस कर दिया गया। बदे कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में कब मिला ले गया? 1856 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? 3 गो के। मतलब एक विषय में भागीदारी के लिए अधिकतम कितने लोग? 3 लोग। इसके मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। मतलब शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। अब विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसापुर में। 57 ईसापुर में। मतलब शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क के समय। वही अपने राजरोहण के जो उपरांत में जो शक संवत की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कनिष्क है जो किस वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश के संस्थापक उजुल कडफिसेन। कुषाण वंश का संस्थापक उजुल कडफिसेन। लेकिन कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क था। इसी के समय में कैमे बौद्ध संगीति का आयोजन किया? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया? कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। जो किसके समय में? कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन से? आशुघोष। उपाध्यक्ष आशुघोष। टोटल कितने बौद्ध संगीति का आयोजन? 4 गो का। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में, दूसरा का आयोजन वैशाली में, तीसरा का पाटलिपुत्र और चौथा का कुंडलवन जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? माँ कश्यप ने। दूसरा का अध्यक्षता सावकामी, तीसरा का मोगलीपुत्री और चौथा का वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे के समय कालाशोक, तीसरे के समय अशोक और चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क। बताइए हेमू को किसने हराया था? अकबर ने। कब हराया था? 1556। 1556 में कौन सा युद्ध? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीतता और हेमू हार जाता। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैमे गुरु? 10वें एवं अंतिम गुरु। 10वें एवं अंतिम गुरु। बताइए गुरु नानक देव का जन्म जो कब हुआ था? 1469। 1469। यहाँ कितना दिया हूँ? 49 दिया, सुधार लीजिएगा। 1469। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। और गुरु नानक किस वंश के संस्थापक? सिख धर्म के संस्थापक एवं सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक। और सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक, अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस ईस्वी में हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। संसद में लोकसभा के जो कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 552। अधिकतम कितना? 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा कितने से? 545। 545।
बताइए भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ का केंद्र का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, जिसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76। जो महान्यायवादी होता है केंद्र का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। उसी तरह राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। बताइए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन प्रारंभ हुआ था? 1951 से 56। 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसकी प्राथमिकता दिया है? कृषि का। किसका? कृषि का। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। यानी उसके कार्य के अनुसार अगर क्षमता बढ़ता है तो फिर उसमें जो संशोधन करके जो क्या कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। सीट कौन बढ़ा सकता है? संसद कर सकता है। वर्तमान में अभी कितने न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय? टोटल है जो 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 वो न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महाराष्ट्र राज्य कितने राज्य से घिरा हुआ है? 6 राज्य से। महाराष्ट्र है जो कितने राज्य से? 6 राज्य से। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से। टोटल 6 राज्य से जो घिरा हुआ है। कौन? महाराष्ट्र। किधर गया? देखिए महाराष्ट्र है जो यहाँ मैप का ज्ञान जरूरी है। जैसे सोचिए कितना गहरा है, पूछ दिया। महाराष्ट्र कहाँ है? यह है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यहाँ देखिए जो ये कौन राज्य है? गुजरात है। ये कौन है? मध्य प्रदेश। ये कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये गुजरात हो गया, ये मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो इधर है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर देखिए तेलंगाना लगता है, फिर कर्नाटक लगता है, छोटा सा गोवा लगता है। यहाँ पर है जो छोटा सा गोवा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने राज्य? 6 राज्य। महाराष्ट्र से सीमा कितने राज्य? 6 राज्य का लगता है। तो इसलिए मैप का ज्ञान जरूरी है। क्यों से पूछ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा सीमा है जो किस भारतीय राज्य का लगता है? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है। जो राज्यों से सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए त्वरण है जो ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण करते हैं। तब v माइनस यू बटा टी त्वरण। त्वरण की इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कौन सी भौतिक राशि जो वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? द्रव्यमान। कौन सी? द्रव्यमान। बताइए न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है? बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से, लेकिन बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम से। बल का व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम से। बल की प्रकृति पता चला तीसरा नियम से। बताइए गति का नियम जो न्यूटन ने कितने नियम दिया? 3 नियम। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। जो कितने नियम दिए थे? 3 नियम। जिसमें प्रथम नियम को किस नाम से? जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। किस नियम? तीसरा नियम। किसमें? तीसरा नियम। हाँ प्रथम नियम कर लीजिएगा, मिस प्रिंट होता है छपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कार्य की इकाई क्या कहते हैं? कार्य की इकाई जूल। कार्य ऊर्जा की इकाई जूल। कार्य ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है? आर्ग होता है। क्या होता है? आर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना आर्ग है? 10 पर पावर 7 आर्ग। 10 पर पावर 7 आर्ग। डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 5 डाइन। बताइए कितना कैरेट शुद्ध सोना कहलाता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट। बताइए अल्फा बीटा कणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। अल्फा बीटा कण की खोज रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पानी का अनुभार कितना होता है? साधारण जल का 18। साधारण जल का अनुभार 18 और भारी जल का 20। भारी जल का 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। कौन सी? ब्यूटेन। मुख्य रूप से ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जिसमें जो परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान उसे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीटा कण का जो किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋण आवेश। बीटा कण पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। किसका? आधुनिक मानव का। बताइए, सदी की शुरुआत में जो हवाई जहाज की खोज किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज की खोज किसने? राइट ब्रदर्स ने किया था। बताइए, अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस योजना के साथ हुई थी? रॉकेट योजना। किसके? रॉकेट की खोज के साथ हुआ था। अंतरिक्ष की शुरुआत, यांत्रिक युग का जो शुरुआत हुआ था रॉकेट के जो आविष्कार किया गया था उसी से शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में। नेक्स्ट आइए, साइंस में जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल वाला केमिस्ट्री चल रहा था उसमें क्या था? धातुएं। बताइए, साधारण नमक किसका अयस्क है? सोडियम का। किसका? सोडियम का। चिली साल्ट पीटर। सोडियम का। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र NaNO3। 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 बताइए, बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2O। 10H2O। बताइए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का। फेल्सपार है जो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कोरंडम एलियम का। कार्योलाइट एल्युमिनियम का। कार्योलाइट एल्युमिनियम का। बताइए, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम। कार्नेलाइट पोटेशियम। बताइए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का। कैल्साइट किसका अयस्क है? कैल्साइट कैल्शियम का। जिप्सम किसका? कैल्शियम का। फ्लोरोस्पर किसका अयस्क है? कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का, लेकिन मैग्नेटाइट लोहा का। मैग्नेटाइट लोहा का। मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का। दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का। किसका? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड है जो किसका? पिच ब्लेंड है जो यूरेनियम का, लेकिन हम जिंक ब्लेंड बोले। जिंक ब्लेंड है जो, जिंक ब्लेंड किसका? जिंक का। कैलामाइन जिंक का। कैलामाइन जिंक का। बिलेमाइट जिंक का। बिलेमाइट जिंक का। गैलेना किसका है? सीसा का। गैलेना किसका है? सीसा का। सीरुसाइट सीसा का। सीरुसाइट सीसा का। केसेटेराइट किसका अयस्क है? टीन का। केसेटेराइट टीन का। ग्रीनोसाइट कैडमियम का। ग्रीनोसाइट कैडमियम का। मिलेराइट निकेल का। मिलेराइट निकेल का। हेमेटाइट लोहा का। लिमोनाइट लोहा का। मैग्नेटाइट लोहा का। सीडेराइट लोहा का। आयरन पायराइड्स लोहा का। सीनेबार पारा का। सीनेबार पारा का। हॉर्न सिल्वर सिल्वर का। रूबी सिल्वर सिल्वर का। कैल्वेराइट हाँ गोल्ड का। सोना का। जो कैल्वेलाइट गोल्ड का। सिल्वेनाइट सोना का। कार्नेटाइट यूरेनियम का। पीच ब्लेंड यूरेनियम का। पीच ब्लेंड यूरेनियम का। मोनाजाइट थोरियम का। मोनाजाइट किसका है? थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाए? लिथियम का। मोबाइल धातु के जो मोबाइल फोन की बैटरी में जो किसका प्रयोग? लिथियम का। हल्का में होता। बताइए, क्यूक्लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। किसका? सीजियम का। मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग। बताइए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट।
बताइए पार्लेस किस रासायनिक यौगिक का कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। बताइए जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। किसमें? कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बताइए भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। दूसरे नंबर सिलिकॉन, तीसरे नंबर एल्युमिनियम, चौथे नंबर आयरन, पांचवें नंबर कैल्शियम, छठे नंबर सोडियम। 5 गो तक याद रखिएगा, 4 गो तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस रासायनिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है? आयरन पैराइड का। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पैराइड से। या बेवकूफों का सोना किसे? आयरन पैराइड्स को कहा जाता है। ये आइए जो लुसेंट में क्या था, भारत के भूगोल में जो भारत के प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। बताइए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम एली नेशनल पार्क। क्या है? एली नेशनल पार्क। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नया नाम अभी क्या करें? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा? रामगंगा नेशनल पार्क। बताइए देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किसे? मध्य प्रदेश में। बताइए टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। बताइए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में। चल गया। कहाँ? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? लद्दाख में। बताइए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा? नागार्जुन सागर है। जो नागार्जुन सागर है जो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। बताइए भारतीय पंछी विज्ञानी या प्रकृतिवादी है जो किस व्यक्ति को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सलीम अली को। किसको? सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय पंछी अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। बताइए जिम कॉर्बेट पार्क से जो कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए उसका हम नया नाम कर दिया किस पर? रामगंगा जो नेशनल पार्क कर दिया गया था। लेकिन पहले उसको नाम किस नाम से जाना जाता था? एली नेशनल पार्क से। फिर उसका नाम किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फिर उसका नाम नया ना रामगंगा नेशनल पार्क। बताइए डाचीग्राम सेंचुरी है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी महामिर्ग के लिए। कश्मीरी महामिर्ग के लिए डाचीग्राम नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बताइए पलामू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। पलामू कहाँ है? झारखंड में। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? झारखंड में। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नल सरोवर अभियान गुजरात। नल सरोवर अभियान गुजरात। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। भादरा अभ्यारण्य कर्नाटक। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक। सोमेश्वर कर्नाटक। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक। तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तेलंगाना में। कावला जो वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा असम। एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा? काजीरंगा असम में। काजीरंगा असम में। घना पंछी विहार राजस्थान। घना पंछी विहार राजस्थान। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान है। कुंभलगढ़ राजस्थान। कुंभलगढ़ राजस्थान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर दोनों राज्य में जो विस्तृत कौन? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तंसा महाराष्ट्र में। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में। अबोहर अभ्यारण्य
पंजाब में। अबोहर अभयारण्य पंजाब, अबोहर पंजाब में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। मुर्दूमलाई अभयारण्य तमिलनाडु, मुर्दूमलाई अभयारण्य तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु, वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु। डम्फा अभयारण्य मिजोरम, डम्फा मिजोरम। और दलमा झारखंड, दलमा झारखंड और डम्फा मिजोरम। पेरियार अभयारण्य केरल, पेरियार केरल। पराम्बिकुलम केरल, पेरियार और पराम्बिकुलम केरल, पेरियार और पराम्बिकुलम केरल। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, डाचीग्राम जम्मू कश्मीर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक। रोइला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, रोइला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। पखुई वन्यजीव अभयारण्य, पखुई, पखुई है जो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा और रोइला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। भगवान महावीर उद्यान, भगवान महावीर उद्यान गोवा में, क्या है? गोवा में। भगवान महावीर उद्यान गोवा में। नोगरबाइलम अभयारण्य मेघालय में, नोगरबाइलम अभयारण्य मेघालय में, नोगरबाइलम अभयारण्य मेघालय में। मतलब किबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, केबिल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के मणिपुर में। आई केबिल लमजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस झील में स्थित है? लोकटक झील में। लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में। उसी में जो स्थित है कौन सा? किबिल लमजाओ नेशनल पार्क। कुछ पंछी विहार है, जो नवाबगढ़ पंछी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव है, जो कहाँ है? उन्नाव में। इंपोर्टेंट है जो पूछ लेते हैं। वखीरा पंछी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ओखल पंछी विहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर। बदे पटना पंछी विहार एटा, क्या है? एटा, सब उत्तर प्रदेश करीब करीब जो। सुराताल पंछी विहार कहाँ है? बलिया में, क्या है? बलिया। सुर सरोवर पंछी विहार आगरा में, सुर सरोवर पंछी विहार आगरा में। लेकिन नर सरोवर अभयारण्य गुजरात में, नर सरोवर गुजरात में। और सुर सरोवर पंछी विहार कहाँ है? आगरा में। भीमराव अंबेडकर पंछी अभयारण्य का विहार जो कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, कहाँ है? प्रतापगढ़ में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।